यमन ने अरब ममालिक को आईना दिखाया है। आईना दिखाने का वक्त आखिर यमन ने क्यों कहा कि मौजूदा वक्त इस वक्त आईना दिखाने का है अरब ममालिक को? क्योंकि अरब ममालिक का जो नर्म रवैया है वो हमें गुस्सा दिला रहा है। ये कौन कह रहा है? यमन के हौसी कह रहे हैं कि अब हम गुस्से में हैं और जो रवैया इस वक्त अरब ममालिक ने इख्तियार कर रखा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दिखावे का है। इन्हें हिकमत अमली मुरतब करनी होगी और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। क्योंकि हौसियों ने अरब ममालिक के नर्म रवैये पर न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि गहरी तशवीश का इजहार किया है। गहरी तशवीश का इजहार ये इसलिए किया है क्योंकि कतर पर इजरायली हमले के बाद अभी तक कतर की तरफ से किसी तरह के कदम को नहीं उठाए जाने को हौसी नर्म रवैया बता रहे हैं कि इस तरह का रवैया आईना दिखाने के लायक है। तो क्या अब अरब देश बड़ा फैसला लेने वाले हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी पेशरफ्त होने वाली है जिसके बाद यह सवाल लाजमी है कि क्या अरब ममालिक की तरफ से, हौसियों की तरफ से आईना दिखाने के बाद अब अरब ममालिक की तरफ से कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा? अरब ममालिक आखिर क्यों नर्म रवैया इख्तियार किए हुए हैं इसराइल के खिलाफ और अमेरिका से क्यों कुछ नहीं कह रहे अरब ममालिक? ये हौसी सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हौसियों में भारी गुस्सा है कतर पर हमले को लेकर। गल्फ के ममालिक में जब कतर पर हमला किया गया तो ये हमला हौसी कह रहे हैं कि ये गल्फ के सभी ममालिक पर है। जी हाँ, इसे किसी एक मुल्क पर हमला हौसी करार नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर कतर पर हमला इसराइल ने किया है तो ये सिर्फ कतर पर ही हमला नहीं बल्कि ये पूरे अरब ममालिक को इससे सबक लेना चाहिए। कतर पर हुए हमले को इज्जत पर हमला हौसी बता रहे हैं। इसराइल ने अमेरिका के समर्थन से कतर पर हमला किया है। जी हाँ, एक बड़ा इल्जाम हौसियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल ऐसे ही नहीं कर सकता। यानी उसने अपने जरिए सिर्फ नहीं किया है बल्कि पुष्टपनाही उसे हासिल है। पुष्टपनाही किसकी हासिल है? अमेरिका की हासिल होने की बात हौसी कह रहे हैं कि कतर को निशाना बनाया जाना दरअसल अकेले इसराइल के बस की बात नहीं है। वो इसराइल जो इस वक्त सभी देशों को हर महाज पर कई तरह से और हर महाज पर कई ममालिक को निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहा है और ना सिर्फ निशाना बना रहा है बल्कि बड़े हमले कर रहा है। इसमें कई अमवात भी हो रही हैं। पिछले 90 घंटे की अगर बात करें तो 6 से 7 हमले इसराइल ने अंजाम दिए हैं, अलग अलग ममालिक को टारगेट किया है। इसीलिए हौसी ये कह रहे हैं कि इसराइल की ये बस की बात नहीं है कि वो कतर पर निशाना साधे, ना सिर्फ निशाना साधे बल्कि कतर में हो रहे हमास के लीडरान के साथ बातचीत पर हमला करे, उस इमारत को निशाना बनाए जिसमें 5 से 6 लोगों की मौत हुई। ये कहना है हौसियों का कि इसराइल ने अमेरिका के समर्थन से, हिमायत से ही कतर पर हमला किया है। और यहां पर यह भी बात काबिले जिक्र है कि पहले जब कतर को निशाना बनाया गया इसराइल की तरफ से, उस हमले के बाद 10 मिनट के बाद अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि इस हमले के हवाले से हमें मालूम था और हमने इत्तला कर दिया था, लेकिन तब तक हमला हो चुका था। और इसीलिए हौसी ये कह रहे हैं कि अमेरिका पर भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि अरब ममालिक एक साथ खड़े हों और हंगामी इजलास जो तलब किया गया है उसमें कुछ खातिर खा हल निकालें। ना सिर्फ हल निकालें बल्कि एक्शन की तैयारी करें। क्योंकि इसराइल के हवाले से हौसियों का कहना है कि अब पानी सर से उतर रहा है। कतर पर इसराइली हमले के बाद इलाके में कशीदगी बरकरार है। कतर ने अरब ममालिक की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग होने वाली है, 2 रोज़ा मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में देखना होगा कि अरब ममालिक के लीडरान जब सर जोड़ कर बैठेंगे तो क्या कुछ इसराइल के खिलाफ फैसला ले सकते हैं। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि इसराइल लगातार एक के बाद एक धमकी दे रहा है। कतर को निशाना बनाए जाने के बाद इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमास को कोई भी जगह अगर देगा, अपने ममालिक में बुलाएगा, किसी भी तरीके से उन्हें स्पेस दिया जाएगा तो उन ममालिक के खिलाफ भी वो वैसा ही सलूक करेगा जैसे हमास के साथ करता है। तो अब ये सवाल उठता है कि जब इस तरह से खुली धमकी इसराइली वजीर आजम की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दी जा रही है तो क्या इसका खातिर खा कोई जवाब या फिर कोई एक्शन अरब ममालिक की तरफ से लिया जाएगा? कोई कड़ी हिकमत अमली या बड़ी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में यमन के हौसियों ने इसराइल के खिलाफ अरब ममालिक के नर्म रवैये पर सवाल उठाया है। इसराइल ने गुज़िश्ता दिनों कतर की दाल हुकूमत दोहा में हमास के लीडरों पर बमबारी की थी, जैसा कि आपको मालूम है। और इसी हवाले से अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने पहले इत्तला कर दी है।
इस हमले के बाद कतर समेत पूरे मुस्लिम ममालिक ने बयान जारी कर इसराइल की निंदा की है, मजम्मत की है, लेकिन सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब हौसियों की तरफ से भारी गम और गुस्से का इजहार किया गया है कि हिकमत अमली अरब ममालिक की तरफ से अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसराइली बमबारी का जवाब अरब ममालिक ने बयानबाजी से अभी तक दिया है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग होने वाली, हंगामी इमरजेंसी जो मीटिंग बुलाई गई है, उसमें क्या किस तरह का फैसला लिया जाता है इसराइल के खिलाफ। अरब ममालिक की जो रद्दमल आई है उस पर यमन के हौसी जो लड़ाके हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। एक आला अधिकारी हैं, हौसी लीडर, उन्होंने कतर पर इसराइली बमबारी के खिलाफ अरब ममालिक के नर्म रवैये पर नाराजगी जाहिर की और इसे अरब ममालिक की एक तरह से निष्क्रियता करार दिया है। हौसी लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी ने बीते दिनों एक बयान में कहा कि कतर पर इसराइली हमला पूरे इलाके की इज्जत पर हमला है, उस पर कहीं ना कहीं एक भारी कदगन है। इस हमले के बाद भी कई अरब ममालिक इसराइल के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं। इसे अब्दुल मलिक ने अरब ममालिक की नाकामी करार दिया है। हौसी लीडर ने कतर पर इसराइली हमले को ये दोहरा जुर्म करार दिया है और साथ ही कहा है कि इसराइल का जो पहला जुर्म था वो ये है कि इसराइल ने हमास के उन लीडर्स को निशाना बनाया जो सीज फायर की तजवीज पर बातचीत कर रहे थे, और दूसरा जुर्म जो किया वो इसराइल ने कतर की संप्रभुता यानी सालमियत, खुद मुख्तारी पर हमला है। ये हौसी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हौसी लीडर अब्दुल मलिक अल हौसी ने इसराइली हमले को अमेरिका के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने अमेरिका की हिमायत से ही कतर पर हमला किया है। साथ ही कहा कि इसराइल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा है। अरब देश इसके लिए बड़ा फैसला लेंगे। गौरतलब है कि कतर पर हुए इसराइली हमले में 5 हमास के मेंबर और एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मौत हो गई। कतर ने इस हमले के बाद अरब ममालिक की बैठक बुलाई है। ये बैठक आने वाले दिनों में 15 सितंबर को होने वाली है और इस मीटिंग में इसराइली बर्बरता के खिलाफ एक बड़ी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, ना बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक खद्दुखाल एक्शन के हवाले से उठाया जा सकता है, एक फैसला बड़ा लिया जा सकता है।